हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मीनिंग्स और 125 मीनिंग्स हैं यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये मीनिंग्स एलडीसी में, केवीएस में, आरएचसी पियोन में, बैंक एग्ज़ाम्स में, यानी हर इंग्लिश एग्ज़ाम्स में ये मीनिंग्स महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब होता है परिचित। फेमिलियर मतलब परिचित। अगला एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित। एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित। तो एक्वेंटेड का मतलब परिचित। अगला है इंसेशन। ये आर है, ये जो आर है वो लगभग विलोप ही रहता है, इसका गायब ही रहता है, या इसे शॉर्टकट में बोला जाता है, आधा रह बोला जाता है। तो इंसेशन का मतलब प्रविष्टि यानी प्रवेश। इंसेशन का मतलब प्रविष्टि यानी प्रवेश। अगला है एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है अन्वेषण, खोज, जांच। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब अन्वेषण, खोज, जांच। अगला है ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य और लक्ष्य। एक्सप्लोरेशन जरूर याद रखें, अन्वेषण, खोज या जांच। अगला है इंटेंट या इंटेंशन। तो इंटेंट या इंटेंशन का मतलब होता है आशय, इरादा या के इरादे से। अगला है डिडक्टिव। तो डिडक्टिव का मतलब होता है निगमनिक या निगमनात्मक। निगमनात्मक मतलब वही है, पहले नियम समझाना फिर उदाहरण देना। तो डिडक्टिव तो निगमनात्मक। अगला है इंस्पिरेशन। ये इंस्पायरेशन नहीं है, ये इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा। इंस्पिरेशन कहते हैं ना, इंस्पिरेशन देना। तो इंस्पिरेशन का मतलब है प्रेरणा। ये इंस्पायरेशन नहीं है, ये इंस्पिरेशन है, जिसका मतलब है प्रेरणा। अगला है इम्प्लीमेंट यानी प्रेरणा। इम्प्लीमेंट यानी प्रेरणा देना, किसी का उत्साहवर्धन करना, इम्प्लीमेंट देना। ये आपने ज़रूर सुना होगा, इम्प्लीमेंट प्रेरणा, इंस्पिरेशन प्रेरणा। अगला है प्लेसमेंट यानी स्थापन, या एक प्रकार से कह सकते हैं स्थापना करना या व्यवस्थापन। प्लेसमेंट यानी स्थापन। अगला है इस्टेब्लिशमेंट का मतलब स्थापन, व्यवस्था या स्थानापन या प्रबंध करना। ये इस्टेब्लिशमेंट और प्लेसमेंट दोनों का एक ही अर्थ है। अगला है डिडक्टिव का विलोम शब्द ऑपोजिट इंडक्टिव यानी आगमनात्मक। अगला इंस्टॉलेशन का मतलब है स्थापना यानी प्रबंध करना, ये एक प्रकार से व्यवस्था करना। इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना। अगला है हार्मनी। ये हारमोनी नहीं, ये हार्मनी है, हार्मनी। इसे थोड़ा सा खींच कर बोला जाता है हार्मनी। सामंजस्य यानी स्थिरता, यानी सामंजस्य होना या स्थिर होना, इसे कहते हैं हार्मनी। अगला है कंसिस्टेंसी का मतलब है स्थिरता, सामंजस्य। तो हार्मनी और कंसिस्टेंसी का मतलब सामंजस्य, स्थिरता। अगला है रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता। अगला कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी यानी विवाद, बहस। अगला डिबेट, विवाद, बहस। अगला डिस्प्यूट, विवाद, बहस, झगड़ा। अगला है स्पारिंग। ये स्पेयरिंग नहीं है, ये स्पारिंग है, स्पारिंग पा बोला जाएगा इसे, स्पारिंग यानी झगड़ा, विवाद। अगला है स्कोबल यानी झगड़ा, विवाद। ये स्कोबल है, स्कोबल झगड़ा, विवाद। अगला है स्ट्राइप यानी संघर्ष, झगड़ा, विवाद। तो इन सभी का एक ही अर्थ है कंट्रोवर्सी, वाद विवाद, झगड़ा, बहस,
डिबेट वाद विवाद झगड़ा बहस, डिस्प्यूट वाद विवाद झगड़ा बहस, स्पारिंग झगड़ा वाद विवाद बहस, स्कोबल झगड़ा वाद विवाद बहस। हाँ, स्ट्राइप झगड़ा वाद विवाद बहस संघर्ष। अगला है शेकल्स। शेकल्स यानी हथकड़ी, और हैंडकप्स, हैंडकप्स मतलब हथकड़ी। तो शेकल्स और हैंडकप्स हथकड़ी। अगला है लिबरेट। ये लाइब्रेट नहीं है, ये लिबरेट है। ओके, लिबरेट। लिबरेट यानी आज़ाद करना, मुक्त करना, स्वतंत्र करना, लिबरेट करना। इस पक्षी को लिबरेट कर दो। तो लिबरेट यानी आज़ाद करना। अगला अफोर्डेबल। अफोर्डेबल। तो अफोर्डेबल यानी किफ़ायती, इकोनॉमिकल किफ़ायती। अगला पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस। तो पार्सिमोनियस यानी किफ़ायती। तो तीनों का एक ही अर्थ है, अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल, पार्सिमोनियस का मतलब है किफ़ायती। पार्सिमोनियस, इसे थोड़ा सा लंबा खींच कर बोला जाएगा, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस यानी किफ़ायती, इकोनॉमिकल किफ़ायती, अफोर्डेबल किफ़ायती। तीनों का एक ही अर्थ है। अगला एक्सेसिव। एक्सेसिव, एक्सेसिव यानी अत्यधिक, हाईली अत्यधिक, एक्स्ट्रावेगेंट अत्यधिक या असाधारण। तो तीनों का एक ही ये तीनों का एक ही मतलब है। तो एक्सेसिव अत्यधिक, हाईली एक्सेसिव, हाईली अत्यधिक, एक्सेसिव अत्यधिक, और एक्स्ट्रावेगेंट असाधारण या अत्यधिक। तो एक्सेसिव, हाईली, अत्यधिक। अगला इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब है गहन, सघन, घना। जैसे घना जंगल होता है ना, आपस में एक दूसरे से पेड़ चिपके हुए रहते हैं, चीप रहते हैं। तो इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब गहन, सघन, घना। अगला डेंस। डेंस का मतलब ही गहन, सघन, घना। कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, ये कम्पैक्ट है। कम्पैक्ट, कम्पैक्ट का है मतलब सघन, ठोस, घना। तीनों का एक ही अर्थ है, इंटेंसिव, डेंस और कम्पैक्ट यानी ठोस, घना, सघन। इंटेंसिव, डेंस, कम्पैक्ट, ठोस, घना, सघन। अगला है एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्यजनक, एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्यजनक, एस्टोनिशिंग आश्चर्यजनक। अगला रिमार्केबल। रिमार्केबल, रिमार्केबल यानी उल्लेखनीय, अद्भुत, असाधारण। रिमार्केबल यानी उल्लेखनीय, अद्भुत, असाधारण। तो रिमार्केबल। अगला एस्टोनिशिंग आश्चर्यजनक। अगला है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं बोला जाता वैसे तो, लेकिन एबनॉर्मल बोला जाता है इसे, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल यानी असाधारण, असामान्य। अगला स्पास। स्पास, ये रह, ये लगभग साइलेंट ही रहता है, स्पास। स्पास यानी विरल, यानी छितरा हुआ, यानी अलग अलग, मान ले चिपके हुए पेड़ नहीं होना, मतलब अलग अलग छितरे हुए, बिखरे हुए। स्पास यानी विरल। एबनॉर्मल यानी असाधारण, असामान्य, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगला है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल यानी असाधारण, यानी कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्सेप्शनल। इन तीनों का एक ही अर्थ है, असाधारण। तो एक्सेप्शनल यानी असाधारण, स्पास यानी विरल, छितरा हुआ। अगला है प्रोस्पर्स। प्रोस्पर्स, तो प्रोस्पर्स, प्रोस्पर्स, तो प्रोस्पर्स मतलब समर्थ, संपन्न। अगला है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, तो एफ्लुएंट का मतलब समर्थ, संपन्न। प्रोस्पर्स समर्थ, संपन्न, एफ्लुएंट समर्थ, संपन्न। अगला है वीट्स। वीट्स यानी मातम, शोक। अगला है मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं है ये, मॉर्निंग है ये, मॉर्निंग, मॉर्निंग।
रे साइलेंट रहेगा। मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी मातम, शोक। वीड्स मातम शोक, मॉर्निंग मातम शोक। लेमटेशन मातम शोक, मौन मातम शोक। लेमेंट मातम शोक, शोक विलाप। तो वीड्स, मॉर्निंग, लेमटेशन, मौन, लेमेंट, तीनों पांचों का एक ही अर्थ है, मौन, शोक, मातम। अगला है प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी खुशी, प्रसन्न, खुश। अगला चीफुल, 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 चीफुल यानी हंसमुख, प्रसन्न, आनंदित। अगला है क्रोमेटिक, क्रोमेटिक। तो क्रोमेटिक का मतलब है रंगीन, उल्लासपूर्ण रहने वाला, प्रसन्नचित रहने वाला, खुश मिजाज रहने वाला, कह सकते हैं क्रोमेटिक। अगला है जोवियल, जोवियल, जोवियल यानी रंगीन, रंगीन, उल्लासपूर्ण, प्रसन्नचित, खुश रहने वाला, आनंदित। अगला है रिजॉइस, रिजॉइस यानी आनंद, आनंद, खुश रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला, रिजॉइस। तो क्रोमेटिक, जोवियल, रिजॉइस, इन तीनों का एक ही अर्थ है, रंगीन, खुश मिजाज, खुश रहने वाला, प्रसन्नचित रहने वाला, वगैरह वगैरह। अगला है रिफॉर्म, रिफॉर्म ये फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म है, फॉर्म। रिफॉर्म, रिफॉर्म यानी सुधार, सुधार करना, एक प्रकार से शोधन करना। तो रिफॉर्म यानी सुधार, शोधन। अगला मेंड, सुधार। अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस यानी अनिच्छा, यानी इच्छा नहीं होना, अनिच्छा। अगला रिलक्टेंस, रिलक, ये रिलक्टेंस नहीं है, ये रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस यानी अनिच्छा। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली यानी अनिच्छा से। तो अनविलिंगनेस, रिलक्टेंस, रिलक्टेंटली, इन तीनों का अर्थ एक ही है, अनिच्छा। अगला है कंपनेन, कंपनेनियन, कंपनेनियन। तो कंपनेनियन का मतलब है हम सफर, साथी, कंपनेनियन। तो कंपेनियन, सॉरी कंपेनियन, कंपेनियन, कंपेनियन हम सफर, साथी। रिलक्टेंटली अनिच्छा से, रिलक्टेंस अनिच्छा, अनविलिंगनेस अनिच्छा, मेंड सुधार, रिफॉर्म सुधार, रिजॉइस आनंदित, जोवियल रंगीन उल्लास प्रसन्नचित, क्रोमेटिक रंगीन उल्लास। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है फेलो, साथी, कंपेनियन साथी, हम सफर, स्कॉलर विद्वान, साइंटिफिक वैज्ञानिक। देखो साइंटिस्ट भी वैज्ञानिक होता है और साइंटिफिक भी वैज्ञानिक होता है। अगला एरूडाइट, 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 एरूडाइट यानी विद्वान, वैज्ञानिक, या बहुश्रुत भी कहते हैं, बहुश्रुत यानी बहुत सी भाषाओं को सुनकर उसको ज्ञान हो जाता है उन भाषाओं का, उसे भी एरूडाइट ही कहते हैं। यानी कह सकते हैं विद्वान, साइंटिफिक वैज्ञानिक, स्कॉलर विद्वान, फेलो साथी, कंपेनियन हम सफर, साथी, रिलक्टेंटली अनिच्छा से। अगला है इम्प्लीकेट, फंसाना, नेटिंग फंसाना, कह सकते हैं नेट यानी नेट में जैसे मछली को फंसाते हैं वैसे। तो इम्प्लीकेट फंसाना, नेटिंग फंसाना, स्नाल फंसाना, स्नाल, स्नाल फंसाना। इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट यानी प्रलोभन देना, लालच देना। फ्लेटर यानी चापलूसी करना। कैजोल यानी झूठ बोलना, चापलूसी करना। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट यानी विकृत करना, बेकार करना, खराब करना। अगला है सेडक्शन, सेडक्शन यानी प्रलोभन देना, लालच देना। अगला टेम्पटेशन, इसका मतलब ही लालच देना, प्रलोभन देना। अगला एंटाइसमेंट, एंटाइसमेंट, तो एंटाइसमेंट भी प्रलोभन देना, एंटाइसमेंट का मतलब भी प्रलोभन देना। कॉक्स यानी मनाना, फुसलाना। तो इम्प्लीकेट फंसाना, नेटिंग फंसाना, स्नाल फंसाना,
इंड्यूसमेंट प्रलोभन देना, फ्लेटर चापलूसी करना, कैजोल झूठ बोलना है चापलूसी करना, डिस्टोर्ट विकृत करना बेकार करना, सेडक्शन लालच, टेम्पटेशन लालच या प्रलोभन, इंटाइसमेंट प्रलोभन देना, कॉक्स मनाना, एल्ट्रैक्शन। तो एल्ट्रैक्शन का मतलब विवाद तकरार, एल्ट्रैक्शन, एल्ट्रैक्शन मतलब विवाद तकरार। अगला सेटलमेंट समझौता समाधान। तो एल्ट्रैक्शन वाद विवाद और सेटलमेंट समझौता समाधान। अगला हॉस्टिलिटी। तो हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता दुश्मनी। अगला है सिनोफोबिया। सिनोफोबिया यानी विद्वेष घृणा, यानी एक प्रकार की बीमारी है सिनोफोबिया, जिससे अपने आप ही किसी से घृणा हो जाती है। पहले किसी से मित्रता होती है, फिर अपने आप ही उससे घृणा हो जाती है, तो इसे कहते हैं सिनोफोबिया यानी रैंकर यानी विद्वेष यानी घृणा। अगला एंटागनिज्म। ये एंटागनिज्म, एंटागनिज्म यानी विरोध शत्रुता। तो ये क्या है एंटागनिज्म, ये एंटोगोनिज्म नहीं है, ये एंटागनिज्म है जिसका मतलब विरोध शत्रुता। अगला एनिमोसिटी। एनिमोसिटी, तो एनिमोसिटी यानी शत्रुता। तो दोनों का अर्थ है कि एंटागनिज्म और एनिमोसिटी यानी शत्रुता। अगला है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यानी सुधार करना यानी शोधन करना, रेक्टिफिकेशन संशोधन यानी सुधार करना, मॉडिफिकेशन संशोधन सुधार करना। तीनों का अर्थ एक ही है, अमेंडमेंट, रेक्टिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन, तीनों का अर्थ एक ही है, संशोधन। अगला है रेटिफिकेशन यानी अनुसमर्थन सह संपुष्टि यानी पुष्टि करना। अगला है अनसेलेबल, अनसेलेबल, तो अनसेलेबल का मतलब अभेद जिसे भेदा ना जा सके। अगला है इम्प्रीवियस, तो इम्प्रीवियस का मतलब है अभेद जिसे भेदा ना जा सके। और अगला है अनवल्नरेबल, अनवल्नरेबल, तो अनवल्नरेबल का मतलब ये ल वैसे बोला नहीं जाता, सीधा ही बोला जाता है अनवल्नरेबल। तो अनवल्नरेबल यानी अभेद, तो इन होगा इनवल्नरेबल, तो इनवल्नरेबल यानी अभेद, इम्प्रीवियस यानी अभेद, अनसेलेबल यानी अभेद, इनवल्नरेबल यानी अभेद। अगला कंप्रेस्ड यानी संकुचित छोटा करना, कंप्रेस्ड करना। अगला यानी मान लीजिए 5 GB का वीडियो है, इसको 1 GB में बदलना, इसे कहते हैं कंप्रेस्ड। अगला ऑटोनॉमी, तो ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता। अगला डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी यानी निर्भरता यानी खुद पर ही निर्भर होना, या दूसरों पर निर्भर होना, तो डिपेंडेंसी यानी निर्भरता। अगला अफर्मेशन, तो अफर्मेशन यानी अभिपुष्टि। अगला कंप्लायंस, कंप्लायंस यानी अनुपालन करना, कंप्लायंस यानी अनुपालन। होमोलॉजी अनुरूपता सादृश्यता समानता, यानी किसी के अनुरूप किसी के सादृश्य यानी किसी की समानता। अगला एनोलॉजी अनुरूपता सादृश्यता। अगला है कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस, तो कॉन्ग्रुएंस, 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 तो कॉन्ग्रुएंस यानी अनुरूपता, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस, तो कॉन्ग्रुएंस यानी अनुरूपता। अगला कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी यानी अनुरूपता समानता। अगला सी है, सी है, सी है, रै बोला ही नहीं जाता इसमें, सी है, तो सरासर यानी बिल्कुल। अगला अटरली, अटरली, अटरली यानी बिल्कुल। अगला फोर्थनाइट, फोर्थनाइट, फोर्थनाइट यानी स्पष्टवादी साफ दिल वाला। अगला आउट स्पोकन स्पष्टवादी, आउट स्पोकन यानी स्पष्टवादी। फोर्थनाइट, फोर्थनाइट यानी स्पष्टवादी साफ दिल वाला। अटरली, अटरली यानी बिल्कुल, सर्वथा सरासर, जी हाँ बिल्कुल। सीए, सीए मतलब सरासर बिल्कुल, सीए मतलब सरासर बिल्कुल। अगला है कंफर्मिटी, कंफर्मिटी यानी अनुरूप समानता। कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस यानी अनुरूपता समानता सादृश्य। एनोलॉजी अनुरूपता सादृश्य समानता। होमोलॉजी, होमोलॉजी यानी अनुरूपता सादृश्य समानता। कंप्लायंस, कंप्लायंस यानी अनुपालन, कंप्लायंस यानी अनुपालन। एफर्मेशन, एफर्मेशन यानी अभिपुष्टि।
तो ये तो था पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी आएगा। तो नमस्कार।